हेतु पूरे भिवानी विधानसभा क्षेत्र से उनको जीत करके आगे विधानसभा में भेजे चौथी बार। तो मां सरस्वती, मां दुर्गा का स्वरूप। आप थोड़ा सा फोन नीचे कीजिए मैम। या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्यै शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नारायणी नमोस्तुते। तो मां दुर्गा जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री एक स्वागत रागनी भाई रविंद्रन पार्टी की तरफ से सभी अपना स्थान। आइए, आज बहुत ही खुशी का दिन है, बड़ा पार्टी भी रह चुके हैं। आइए एक दो शब्द जो वो आए और हमारी बहन और हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक श्री घनश्याम सर गांव देसर की पावन धरा पर हमारे बीच में आई हैं उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती दीवा कुमारी जी, जो अपने आप में बहुत ही ओजस्वी है। अपने उनके कार्यों से पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है। निरंतर अच्छे कामों से अपनी छवि जो उन्होंने बनाई है बीजेपी पार्टी में, और उनको एक नेतृत्व ने शीर्ष नेतृत्व ने उनको ये कमान दी है मुख्यमंत्री की, और हमारे बीच में आकर के बीजेपी के घनश्याम सर्राफ में वोटों की अपील करने हमारे बीच में आज आई है। तो उनका पुनः जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। सभी पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है, स्वागत के उपरांत अरे आप ग्रहण करेंगे। थोड़ा सा पगड़ी पहना करके माताएं बहनें हमारे गांव की मैडम, आप वरिष्ठ कार्यकर्त्री और कार्यकर्ता सभी जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के, वो सभी निरंतर सम्मान समारोह को आगे आ जाओ। अब मैं सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, अब घनश्याम विधायक जी का जो हमारे जोरदार तालियां बजती रहे सभी। हो गए। कि आप तो, मुझे लगता नहीं है कभी भी इनका आशीर्वाद कम होने वाला है, और उसी तरह से वोट भी भरपूर आपको मिलने वाले हैं। आपने जिस तरह से ये इनकी 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोगों की सेवा की है, आपके दुख में आपके सुख में आपके बीच रहे हैं, वैसे ही हमारे घनश्याम जी सराफ साहब, मैं आपको बहुत बहुत पुनः ही जीत की बधाई देती हूँ। हमारे ठाकुर विक्रम सिंह जी संकल्प करती हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर मिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव है हरियाणा में, और मैं तो ये मानती हूँ कि कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिस तरह से रात दिन काम कर रहे हैं, बहुत कम समय मिला मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उस कम समय में हम सब ने देखा कि जनता से जुड़ाव, जनता से मिलना, जनता के काम करना, बड़े बड़े फैसले भी लिए उन्होंने। ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री बहुत किस्मत से मिलता है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, पूरा देश सौभाग्यशाली है कि ऐसा जनसेवक, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है। और आपके प्रदेश में तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और मैं आपको बताऊंगी, वैसे प्रसन्न जी भी बाद में बताएंगे कि हम लोगों ने जो भुगता है इन 5 सालों में, 5 साल कांग्रेस की सरकार, और आपको तो मैं कहूंगी कि हम गलती से भी एक भी वोट, एक भी कैंडिडेट को ना दे कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को,
वो आपका बिल्कुल ही पूरे हरियाणा का मैं तो मानूंगी कि पूरी तरह से नाश कर देंगे। कुछ भी नहीं बचेगा, ना सड़क बचेगी, ना कोई व्यवस्था बचेगी, ना लॉ एंड ऑर्डर होगा, ना महिलाएं सुरक्षित होंगी, ना युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आप सब लोगों से निवेदन, मैं मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बताया कि क्या क्या हरियाणा सरकार ने किया और आगे क्या करने जा रही। आज जो ये चुनाव है, ये अभी मोहित जी ने बोला, ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रहा। अब जितने भी चुनाव होते हैं, एक आइडियोलॉजी के चुनाव है, देश के लिए चुनाव है, राष्ट्रहित के लिए चुनाव। और उसी कड़ी में आपकी विधानसभा में भी जो चुनाव हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि एक तरफ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं, जो बाहर जाके हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलती, हमारे देश की बुराई जाके विदेशों में करती, इनके बड़े बड़े नेता। और एक तरफ ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार जो सिर्फ देश को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे हम विकसित भारत बनाएं, कैसे हमारे देश को सबसे बड़ी, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएं, उसके बारे में चिंता करती। तो एक तरफ ये और एक तरफ देश को तोड़ने वाली ताकत। अब ये फैसला आप लोगों के हाथ में है, ये निर्णय आपका है। हम में से कोई भी मंच पे जो है नेता, कोई आपको ये नहीं कह सकते कि वोट इसको डालो या वोट उसको डालो। ये आपका अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आप सच का साथ दीजिए। तो जो देश के लिए लड़ रहा है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, उसका साथ दीजिए। बहुत सारी माताएं बहनें भी यहाँ आई हैं। मैं आपको भी निवेदन करूंगी कि क्योंकि महिलाएं बहुत बार वोट देने के लिए नहीं जाती हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी घर पे नहीं बैठना है। आपको एक एक वोट निकालना भी है। आपको एक वोट अपने घर से तो जाएगा, लेकिन अपने आस पड़ोस से, अपने पूरे गांव से, सब जगह से एक वोट डलाने का काम भी आपको करना है। क्योंकि जो महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते। यहाँ महिला शक्ति भी बड़ी संख्या में है। महिला घर के अंदर जाके एक एक व्यक्ति को कह सकती है घर से बाहर निकलो और वोट डालने जाओ। और ये देवसर का बहन जी, हमारा पूरा का पूरा देवसर की देवी के दर्शन करता है प्रतिदिन। और ये मानते हैं कि नवरात्रि में तो 5-6 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मैं आपसे इस विषय में बात कर रहा हूँ। मेरे 5 इलेक्शन हुए हैं। पहला इलेक्शन तो मेरे को भी ज्ञान नहीं था जी, वो चुनाव में हार गया था। जब से हमने होश से काम करना शुरू किया तो 9, 14 और 19 तीनों चुनाव जीते हैं। अब ये 24 की बारी है। जनता का आभार स्नेह देख के मैं मानता हूँ कि चौथी बार भी ये मेरे को विधायक बनाएंगे। उसके बाद मंत्री बनवाना यदि आपके हिसाब में रहेगा तो आप इसकी व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लंबे समय से यहाँ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से अपील करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अच्छी पार्टी है, जो आपके लिए काम करती है, जो विकास के कार्य। दोनों प्रेमी हमारा मान सम्मान करने, बार बार धन्यवाद करने। आपके मध्य में अनिल जी का महामंत्री
के बिजू कमार, बद्री सिंह जी, विस्तारक, भारतीय जिला सचिव, शत्रुघ्न बहन, समाज जिला महामंत्री, वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य, अपने मंच पे विराजमान हैं और अभी जो है बहुत ही जल्दी दुर्गा भवानी की जय हो। घनश्याम जिंदाबाद जिंदाबाद, घनश्याम जिंदाबाद जिंदाबाद, घनश्याम जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन जी भारतीय जिंदाबाद। आपके मध्य में बहन जी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री यशस्वी तेजस्वी पहुंच चुकी है। मैं मंच पे उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी ग्रामवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के बहन जी को सत नमन कर, पूरे राजस्थान की सेवा करते हैं और एक राजशाही परिवार से आती है। मैं यहाँ मंच पे उनका पुरजोर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारी मां दुर्गा की पावन भूमि पर यशस्वी तेजस्विनी पर जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे। बहुत ही गर्व का क्षण है कि आज हमारे बीच में राजस्थान की बहुत ही भारत माता की, भारत माता की। गवर्नमेंट से अभी सभी को पता है हमारी भारतीय संस्कृति और बच्चा बच्चा राजी हो जा अजकिया कुमारिया सबके गल में दोष भया चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे देश में चमकावेगा किसी चीज की कमी रहेगा ऐसा रंग लगावेगा। एक वोट बीजेपी को जाएगा तो वो वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसलिए सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को वोट करना है, घनश्याम जी को वोट डालना है और दूसरों से भी डलवाना। इन्होंने इतनी सेवा की आप लोगों की, कहीं भी इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रही। तो आगे भी आपकी सेवा करेंगे, आपके काम करेंगे। बस एक दिन 5 अक्टूबर को आपको घर से बाहर निकलकर वोट डालने का काम करना है। उसके बाद 5 साल ये आपकी सेवा करेंगे, हर समय आपके साथ रहेंगे। मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मेरा भव्य स्वागत किया, सम्मान दिया मुझे। आप सबको भी कभी भी आप राजस्थान पधारे तो आप भी आए, जयपुर पधारे, राजस्थान पधारे। बिल्कुल, आज वैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे विश्व के लिए। और मैं सबको फिर से एक बार फिर से
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और घनश्याम जी को भी फिर से एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय भारत, जय श्री राम। भारत माता की। उनका स्वागत अभिनंदन करके ये जो प्रसाद है आप सबके बीच में वितरित किया जाएगा। सभी प्रति की वोट आपको कहाँ देना है ये आप समझ चुके हैं कि आपका सही वोट कहाँ जाना है, उसका सही उपयोग कहाँ होगा। चलो भाई चलो। तो बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली से पुनः धन्यवाद करेंगे।